देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको, यदि बहुपद x की घात 3 घटा 3x की घात 2 घटा प्लस x प्लस 2, ठीक है, जमा में आपके दो दिए हुए हैं, पहले दो आपका पहला प्लस का है, बीच वाला माइनस का है। ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है, x की घात 3 घटा 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। को एक बहुपद gx से भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये मिलता है, x माइनस 2 और घटा के 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो gx ज्ञात कीजिए। gx आपको फाइंड करना, निकालना है, मतलब आपको भागफल दिया हुआ है, भागफल ये वाला है, और शेषफल दे रखा है ये वाला। भागफल और शेषफल दिया हुए हैं और बहुपद आपको दिया हुआ है ये वाला। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको दे रखा है उससे आपको सवाल को सॉल्व करना है और gx निकालना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए ये px, gx, qx, rx होते क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो एक फॉर्मूला होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये जो एक फॉर्मूला है आपका, ये आपको याद रखना है। px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ये एक्चुअली क्या होते हैं, px होता है भाज्य जिसको हम भाग करते हैं, gx होता है भाजक, हिंदी में लिख के बता रहा हूँ आपको, gx होता है भाजक जिससे भाग करते हैं, qx होता है भागफल, भागफल जो भाग होने के बाद निकल के आता है राइट साइड में, और प्लस शेषफल। और शेषफल आप जानते ही हैं, जो भाग हो जाने के बाद बचता है नीचे, ठीक है, वो आपका शेषफल होता है, ठीक है। मैं इसमें बात करूं जो राइट में, तो ये वाला जो है वो आपका भाज्य है, ये वाला आपका भाजक है जिससे भाग कर रहे हैं, ठीक है। ये राइट वाला जो है ये आपका भागफल है, और जो आपका नीचे बचा है ये आपका शेषफल है। क्लियर। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, तो मैंने आपको ये लिख के बताया, ये फार्मूला होता है आपका। तो जो फार्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बस अब, ठीक है। तो px आपको दिया हुआ है भाज्य जिसको भाग करना है, बराबर gx आपको फाइंड करना है, निकालना है, मतलब भाजक आपको निकालना है, gx को gx रहने देंगे, गुना भागफल आपको दे ही रखा है कितना, x माइनस 2, तो भागफल की जगह x माइनस 2 रख दिया। शेषफल आपको दे रखा है तो प्लस शेषफल की जगह लिख देना, ठीक है, वो ब्रैकेट में लगाना है, माइनस का 2x प्लस 4। क्लियर भाई। वैसे ध्यान देना है इस पर आपको कि जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, और ध्यान करना यहाँ पे प्लस है, इन दोनों के अंदर तो माइनस, यहाँ पे तो आपका आ रहा है गुना, और लेकिन यहाँ पे है प्लस, ठीक है, ये आपका गुना है यहाँ पर ये प्लस है, ध्यान करना है। अब वैल्यू लगा दी, ये यूँ का तो ही रहेगा लेफ्ट में, ये भी यूँ ही, ये भी यूँ ही रहेगा, ये दोनों सोल्व करेंगे पहले। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2x, और 4 प्लस का यूँ का तो ही रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ तक सेम टू सेम उतार दिया हमने। अब जो ये है ये वाला, इसको हम लेफ़्ट में लेके आएंगे, लेफ़्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस का 2x था वो हो गया प्लस का 2x, ये माइनस का 2x था, यहाँ आने के बाद हो गया प्लस का 2x, लेफ़्ट में आ गया, और प्लस का 4 जो है वो यहाँ आने के बाद हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। और बराबर जो चल रहा है वो है ही सेम टू सेम रहेगा, gx गुना में x माइनस 2, वो सेम टू सेम बराबर में रहेगा। बस इसको हम इधर से इधर लेकर आ गए हैं, इधर लेकर आए हैं तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया है, प्लस का 4 माइनस का हो गया, और माइनस का 2 प्लस का हो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप सबसे मेन था आपका। आधे बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 2 को पहले इसके बटे ले आते हैं, और उससे सवाल पूरा गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, पहले जो है आपको ये लेके आना है यहाँ पर, और ये बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपका ये स्टेटमेंट बन गई, आपकी ये बहुपद बन गया। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की घात 3 यों के तो ही रहेगा, 3x की घात 2 यों के तो ही रहेगा, ये तो में जुड़ जाएंगे, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x, और घटा के 4 प्लस के 2,
प्लस माइनस माइनस, तो क्या बच जाएगा, घटा के 2 हो जाएंगे। क्लियर। और राइट वाला सेम टू सेम उतार देना है आपको। हो गया क्लियर। हमने क्यों लेके आए थे इसको, राइट से लेफ्ट में क्यों लेके आए थे, ताकि हमारे पास ये वाला बहुपद बन जाए, इतना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व हुआ, x और 2x जुड़ गए, 3x हो गए, और 4 में से 2 घट गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर थोड़ी सिंपल हो गई। अब क्या करेंगे, अब जो x - 2 है वो आपका बटे में आ जाएगा, और gx को वहीं के वहीं रख लेंगे। क्लियर, इतना आ गया। तो पहले तो आपको ये वाला लेके आना है, और फिर आपको ये वाला नीचे लेके आना सॉल्व करने के बाद। अब क्या आ गया, अब हमें gx की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें क्या निकालना था, gx की वैल्यू निकालनी है। अब gx की वैल्यू एक्चुअली निकलेगी कैसे, अब gx की वैल्यू निकलेगी भाग करके। अब x - 2 से इसको भाग करेंगे, तो लिखेंगे अब हम x की घात 3 घटा 3x² प्लस 3x घटा 2 को x - 2 से भाग करेंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट तो कट नहीं सकता है। अगर ये बिना चर वाला होता तो डायरेक्ट हम वैसे ही काट देते, लेकिन ये चर वाला है तो भाग करके दिखाएंगे। तो भाग करके वो मैंने आपको राइट में दिखाया हुआ है, वो करना है आपको। तो भाग करते हैं, x - 2 से भाग करेंगे उसको। अब x - 2 से भाग कर रहे हैं, gx की वैल्यू निकालने के लिए कर रही है, क्योंकि gx की वैल्यू जब भी आएगी जब इससे हम भाग कर देंगे। तो हम भाग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो स्टेप लिखा नहीं है। तो px के पहले पद को भाग कर दो gx के पहले पद से। ठीक है, तो px का पहला पद क्या है यहाँ पर, x की घात 3, gx का पहला पद क्या है, x। तो 3 में से घात 1 घट जाएगी तो क्या रह जाएगा, x की घात 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x की घात 2 जो है उसकी हमने यहाँ पे गुना कर दी, तो x की घात 3 आ गया। x की घात 2 की जब हम x से गुना करेंगे तो क्या x की घात 3 आ गई, इसकी घात 1 है। ठीक है, गुना करने पे जो घात है जमा हो जाएंगी, लिख दिया। अब पीछे इसकी पीछे वाले में गुना करनी है, तो गुना करेंगे x² की घटा के 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, घटा के 2x², लिख दिया घटा के 2x²। ठीक है, अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। साइन चेंज जरूर करना काटने के लिए, ये दोनों कट जाएंगे। अब प्लस के 2x² घटा के 3x², तो बचा क्या, घटा के x², क्योंकि 3 के आगे घटा का निशान है, बड़े के आगे वाला हम जो निशान होता है वो लगाते हैं। प्लस 3x और घटा 2 हम योग्य तो ही उतार लेंगे ऊपर से। अब अगले स्टेप पे फिर जाएंगे। इसका px का पहला पद क्या है, ये वाला घटा के x², और gx का इसका पहला पद क्या है, x। तो भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, घटा का x बचेगा। 2 में से घात 1 घट गई, सिर्फ x बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया घटा का x। अब जो घटा के x आया है उसकी गुना इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, घटा के x की घात 2। ठीक है, एक इसकी थी घात और एक इसकी है, तो घटा x की घात 2 हो जाएगी। अब वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसकी गुना इसके साथ भी करनी है, तो घटा के x की घटा के 2 में गुना करेंगे तो घटा घटा हो जाएगी, जमा प्लस के 2x हो जाएगी, तो ये लिख दिया प्लस का 2x। लेकिन अब हम घटाएंगे तो घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस हो गया, तो ये दोनों तो जाएंगे कट। अब 3x में से घटा के 2x गए तो सिर्फ बचा प्लस का x, ऊपर से 2x उतार लिया हमने। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। इसका पहला पद क्या है, px का x, और gx का भी पहला पद क्या है, x। काट दिया, क्या बचा, 1, प्लस का 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का 1 जो आ गया उसकी गुना हम इससे करेंगे x में, तो ये x आ गया। अब फिर दोबारा से प्लस के x की इसमें गुना करेंगे तो घटा का 2 आ गया, लिख दिया। अब लेकिन घटा करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों जाएंगे कट, अपोजिट साइन। तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। लेकिन हमें यहाँ शेषफल नहीं पूछा है, हमें तो वो आंसर बताना कि gx क्या निकल के आया। देखो क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, हमें इससे इसको भाग करना था, भाग कर दिया। भाग करने के बाद क्या आया यहाँ पर, भागफल, ये तो भागफल पूछा है आपसे यहाँ पर, तो gx आपका ये वाला यहाँ पर निकल के आया, gx पूछा है यहाँ पर आपको। ठीक है, और क्वेश्चन को आप ध्यान समझ लेना। आप ये कहेंगे ये तो आपका भागफल है और
और जी एक्स की वैल्यू आपकी यही निकल के आई है। जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखें, जी एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है निकल कर। तो जो हमने ये भाग करके निकाला है वो आंसर किसका है? जी एक्स, क्योंकि ये किसके बराबर चल रहा था? जी एक्स के बराबर चल रहा था। ठीक है ना, जो हम भाग करके लेकर आए हैं आंसर, जी एक्स की वैल्यू निकल के आई है उससे। हमने इससे इसको भाग किया, भाग करने के बाद जो भागफल आया है वही आपको बताना था, जो वो कि जी की एक्स की वैल्यू होगी। तो भाग करने के बाद आपका ये वाला आंसर आया है, ये वाला, तो ये जी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, लिख दिया। आता है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर घटा एक्स प्लस 1, ये वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 4th क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जो आपका पिछला बताया था वो और ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए, ये आपका 5वां क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं आया, लेकिन आपकी किताब में दिया हुआ है तो आपको हम समझा रहे हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? आपको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स जो अभी बताए थे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। विभाजन एल्गोरिथम कौन सा था? जो भी अभी आपको बताया था, पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जो आपको अभी अभी बताया था पीछे लिख के। ठीक है, वही वाला, तो उसको संतुष्ट करते हो। तो एक कंडीशन दी हुई है, तथा कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, घात पी एक्स बराबर घात जी एक्स होनी चाहिए, क्यू एक्स होनी चाहिए, जी एक्स नहीं क्यू एक्स होनी चाहिए, कि जो पी एक्स की घात होगी वही घात क्यू एक्स की होनी चाहिए, ऐसा उदाहरण देना है। और जी एक्स और आर एक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेंगे, ऐसे देने हैं। तो आपको सोच समझ के दिमाग लगा कर आपको ये देना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहला सवाल सोल्व कर रहे हैं हम, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स की। तो मान लिया मैंने पी एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर घटा 2x प्लस 14, 2x स्क्वायर घटा 2x प्लस 14, और जी एक्स की वैल्यू मैंने मान ली 2, जी एक्स की मान ली 2, मैंने क्यू एक्स की नहीं मानी। ध्यान से देख लेना, जी एक्स और क्यू एक्स अलग अलग हैं। जी एक्स की मानी है घात 2, जी एक्स मान लिया मैंने 2, और पी एक्स की मैंने मान ली है 2x स्क्वायर घटा 2x प्लस 14, जी एक्स हो गया हमारे पास 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को जी एक्स से भाग करेंगे। पी एक्स कौन सा? ये वाला लिख दिया। जी एक्स कौन सा? ये वाला। भाग करने के बाद ऊपर वाले में से क्या 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बचा 2 कॉमन लेने पर। अब 2 से 2 काट दिया तो बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बच गया। ठीक है, और भाग करने के बाद क्या आता है? अब ये आपको बताया था, जब हम भाग करते हैं, जब हम पी एक्स को भाग करते हैं जी एक्स से, तो भाग करने के बाद यहाँ पे क्या आता है? क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या बचता है? आर एक्स, शेषफल। ये आपका भाज्य हो गया, यहाँ पर ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो हम जब भाग कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो बचा है वो बचा है भागफल। भाग करने के बाद जो आया है वो भागफल। अब क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो गया है तो शेषफल क्या बचा? 0, क्योंकि 2 से ये पूरा पूरा कट गया, 2 से ये कट गया, और सिर्फ जो बचा है वो आपका आ गया भागफल। तो शेषफल क्या बचा? 0, शेष कुछ नहीं बचा। तो क्यू एक्स आपका निकल के आया ये वाला जो अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब और आर एक्स क्या बचा आपका? 0 बचा, आर एक्स बचा आपका 0। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? आर एक्स बच गया आपका 0, 0 बच गया, क्योंकि आपका पूरा पूरा भाग हो जाने के बाद शेषफल कुछ नहीं बचा, तो उसका मतलब आपका यहाँ पे 0 हुआ है। अब 0 हो गया तो कंडीशन क्या थी? घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए, तो वही तो हुआ है।
तो घात पी एक्स की क्या थी, 2 ही तो थी, और घात क्यू एक्स की भी क्या है, 2 ही है। तो क्वेश्चन सवाल हो गया हमारा पूरा। तो घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, सवाल ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो है बहुत ही छोटा सवाल है, ये जो है इतना बड़ा ही आप यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये यही क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोबारा से देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होनी चाहिए। अब की बार क्यू एक्स की घात घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए, मतलब भागफल और शेषफल। आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल, क्यू मतलब क्वोशिएंट भागफल, और भागफल की घात बराबर होनी चाहिए किसकी घात के, घात बराबर होनी चाहिए शेषफल की घात के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मानकर चलना है। तो मैंने मान लिया इसमें पी एक्स मान लिया 4x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये अपने दिमाग से मान के चलना है, अपने माइंड में सेट करके चलना है आपको ये कि कैसे आ सकता है। और जी एक्स मान लिया मैंने ये x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो भाग करिए इसको। पिछले मैंने भाग करके, पिछला नॉर्मल था तो हमने भाग कर दिया, अब की बार हमने इस प्रकार से इसको भाग कर रहे हैं, तो इसको इससे भाग करेंगे। तो भाग करने का तरीका बताया हुआ है। तो 4x² को हम भाग करेंगे पहले पद से x² से, कटने के बाद क्या आ गया 4, वो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। अब 4 जो है 4 की गुना इससे करेंगे 4x², 4 की इसमें करेंगे प्लस के 4x, और 4 की इसमें करेंगे तो प्लस के 4। क्लियर, ये तीनों हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, घटा करने पे क्या हो गया, साइन चेंज, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, तीनों कट जाएंगी, शेषफल क्या बचा 0। अब क्या करेंगे, तो क्यू एक्स क्या है हमारे पास, ये वाला, आर एक्स क्या है हमारे पास, ये वाला 0। क्यू एक्स 4 आ गया, आर एक्स 0 आ गया। तो उसने क्या कहा था कि घात क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए सेम ही है, ये क्या है, क्यू एक्स क्या है 4, आर एक्स क्या है 0, और इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो इनकी दोनों की घात बराबर है। घात बराबर कैसे है, क्योंकि इसमें कोई चर है ही नहीं। अब कोई चर नहीं है तो उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। तो ये घात 0 है, इन दोनों की बराबर। ठीक है, जिसके साथ कोई चर नहीं होता उसकी घात 0। जैसे मान लो 7 है, 7, इसकी मतलब हम ये पूछें घात कितनी है इसकी, तो हम कहेंगे 0, क्योंकि इसके हाथ ना तो इसके साथ कोई x, अगर x होता तो उसकी घात क्या बन जाती 1। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7 ही 7 है केवल। तो अगर केवल 7 ही 7 है तो क्या मतलब घात 0। उसी प्रकार अगर हमारे पास 4 है तो 4 का मतलब क्या है, घात 0। और 0 अगर हमारे पास है तो 0 का मतलब भी आपका यहाँ पर उसकी घात 0 ही है आपकी। तो इन दोनों की घात बराबर हो गई, दोनों की सेम है, दोनों घात 0 है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी दे रखा है घात आर एक्स की 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो भी आप ले सकते हैं, जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है वो भी आप इसकी जगह रख सकते हैं, जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये भी ले सकते हैं आप उदाहरण में, और जो हमने सेकंड नीचे वाला क्वेश्चन किया था अभी ये वाला वो भी ले सकते हैं, क्योंकि घात आर एक्स की 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन में भी घात आर एक्स की क्या थी, 0 थी, कंप्लीट भाग हो गया था। और इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ आर एक्स की घात क्या है 0 है, तो वो भी आप ले सकते हैं। आर एक्स की घात 0 कब होगी, जब पूरा भाग हो जाएगा तब आर एक्स की घात 0 होगी। ठीक है, या आपका शेषफल जो है वो एक अचर पद बचे, तो हम यहाँ पे कर देंगे अचर पद बचेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लिया मैंने पी एक्स की, अलग से मैं कोई उदाहरण लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अलग अलग होने चाहिए ताकि आप किसी एक से सवाल सॉल्व कर पाएँ। तो एक्स की घात 3 प्लस 2x² घटा x प्लस 2, ये हमने यहाँ पे ले लिया। एक्स की घात 3 प्लस 2x² घटा x प्लस 2 को भाग करेंगे हम x² माइनस 1 से, ये हमने जी एक्स मान ले लिया। ठीक है, ये पी एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया, तो हम जी एक्स से भाग कर रहे हैं पी एक्स को। भाग करने के लिए वही तरीका आप दोबारा अपनाएंगे, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग करेंगे, एक्स की घात 3 को x² से भाग करेंगे तो क्या बचेगा x लिख दिया हमने यहाँ पर। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे इससे, तो क्या करेगा x की घात 2 से गुना करेंगे तो x की घात 3 आ गया, गुना में घात जुड़ जाएगी,
फिर एक्स की हम इससे भी गुना करेंगे तो घटा का एक्स आएगा, एक्स के नीचे एक्स लिख दिया। ठीक, अब घटा करने पर साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो गया, दोनों कट जाएंगे। 2x के अन्यों को तो उतार दिया और x जो प्लस का 2 वो भी उतार दिया। आगे बढ़ेंगे, इसके पहले पद को इसके पहले पद से फिर भाग करेंगे, तो 2x² को हम भाग करेंगे किससे, x² से। x² कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2 लिख दिया। अब जो 2 आया उसकी गुना हमने इससे करनी है, 2x² हो गया। 2 की गुना इससे साथ करनी है तो क्या, घटा का 2 हो गया, लिख दिया। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, घटा का 2 और जमा का 2। ठीक है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस हो गया। अब दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपका कट गया प्लस माइनस का। अब प्लस का 2 और प्लस का 2 दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आया, 4 आ गया। 4 आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर शेषफल हो गया 4 और भागफल क्या हो गया, x + 2। तो gx हो गया हमारे पास, qx हो गया हमारे पास x + 2, मतलब भागफल हो गया x + 2 और शेषफल क्या हो गया, मतलब rx हो गया 4 rx हो गया हमारे पास बराबर में 4। हमारे पास rx भी है, हमारे पास भागफल आपका gx भी है, फिर qx भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तो यही हमारा क्वेश्चन है कि घात rx बराबर 0, कि इसका मतलब ये हुआ कि घात rx की 0 है, क्योंकि अगर 4 आया है तो 4 के साथ कोई भी हमारे पास चर नहीं है, x y ऐसा कुछ हमारे पास कोई चर नहीं है, और चर नहीं है तो इसका मतलब उसकी घात क्या है, 0 है। तो उसने यही कहा था कि ऐसा एक उदाहरण बताओ कि जिसकी घात 0 हो। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लिख देंगे, डायरेक्ट आपको लिखनी नहीं है कि भाई हम ये लिख दें कि घात जो है rx हम बराबर 4 लिख दें। rx बराबर 4 लिखने का मतलब ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट हम सवाल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करनी चाहिए। अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में लगाएं तो ये दोबारा से क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करके दे सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया है आपका 5वां कंप्लीट। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका 2.3 एक्सरसाइज का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार वीडियो को देख लें। आपको जो सवाल है थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन जो है ये कभी ना तो बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अब एक्सरसाइज में है तो हमने करवाया है आपको, और आपको भी अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है अब ये कहेंगे कि जी बोर्ड में आता ही नहीं है तो हम क्यों करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक नहीं आया, मे बी पॉसिबल अब आ जाए, तो लेकिन आप करके चलें इसको। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, आज हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर हो गए हैं हमारे, और आगे करेंगे। ठीक है, थैंक्स।